चलो यार, आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट। देखो ये लेक्चर तुम्हारा 30 टू 40 मिनट में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। इसमें देखो हम दो चीज़ कवर करने वाले हैं। एक तो इसके सारे फार्मूले को हम कवर करेंगे, और देखो अगर तुम आज तक फार्मूले के रटते होगे तो इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारा फार्मूले को रटने का जो झंझट होगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और इसमें हम एडिशनली क्या करने वाले हैं, टॉप ऐसे 5 क्वेश्चन को करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किसको कहते हैं। अब देखो, अगर आपका सेंटर से, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे अब रेडियस को इस तरीके से मिला दो तो तुम्हारे पास दो सेक्टर बनते हैं। जो छोटा सा एरिया बनता है, ठीक है, उसको हम माइनर बोल देते हैं, और जो बड़ा सा बनता है उसको हम मेजर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी देखो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, जैसा कि तुम देख रहे हो, अगर यहाँ पर एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर दें तो जो तुम्हारा छोटा एरिया दिखाई दे रहा है उसको तुम क्या बोलते हो, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब तुम जानते हो कि एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ये इंडिया का हर बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अब हम करेंगे मेन इसमें फार्मूले को। तो तुम्हारा पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर को हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको किस तरीके से आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो, इस वाले पे अगर इस तरीके से इस वाले को पूरी तरीके से हम घुमा दें तो टोटल कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, ठीक है भाई, 360 बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एंगल हमारा 360 डिग्री है तो उस केस में एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसका तुम्हारा रेडियस कितना हो, आर। अगर हम 1 डिग्री एंगल बना दें तो उस केस में एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360। समझ में आ रहा है क्या हम बात बोल रहे हैं। देखो, जब भी आप एक सर्कल बनाते हो तो टोटल कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री बना, ठीक है। तो जब 360 डिग्री था तो उस केस में एरिया कितना तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर था। तो जब 1 डिग्री बनेगा तो 360 डिग्री से तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे पाई आर स्क्वायर को। तो अगर हम कल को ये बोल दें कि अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। तो थीटा डिग्री बनने पर एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू क्या कर दोगे, थीटा। और यही तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आपका फार्मूला क्या निकल के आया, ये फार्मूला निकल कर आया, ठीक है। अच्छा, अगर कल को तुमसे कोई पूछ दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। देखो, बाहर एंगल कितना बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा कर देंगे, 360 माइनस थीटा। अच्छा, एक तरीका और भी है, कैसे, देखो, एक तरीका और है, उसको भी तुम एज ए फार्मूला लिख लेना। देखो, ये तुम्हारा क्या है, माइनर सेक्टर, ये है तुम्हारा माइनर सेक्टर, बाहर का निकालना है। तो हम सर्कल के एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से हम क्या कर सकते हैं, माइनर वाले एरिया को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यानी फार्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू थीटा। किसके लिए बन जाएगा ये, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आया बात समझ में। चलो, अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है। यानी बेसिकली हमसे बात किसकी कर रहा है, ए पी बी का आर्क लेंथ कितना होगा और ए क्यू बी का आर्क लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। सेम यहाँ पर भी हम वही काम कर लेते हैं। देखो, जब एंगल 360 डिग्री रहेगा तो पूरा क्या बन जाता, एक पूरा सर्कल बन जाता। तो जब एंगल 360 डिग्री बनता है तो उस केस में सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। सपोज इसका रेडियस कितना है यार, ठीक है। अगर एंगल तुम्हारा कितना बन जाए, 1 डिग्री बन जाए तो तुम्हारा जो आर्क लेंथ होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। तो 2 पाई आर अपन कितना होगा, 360
यानी जब एंगल तुम्हारा थीटा डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होगा 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। और यही तुम्हारा क्या है आर्क लेंथ APB, ऐसे दिखाते हो ना, क्लास 9th को याद करो, इस तरीके से आर्क लेंथ आप दिखाते हो। ठीक है। अच्छा, अगर अब तुम ही बताओ, अगर हम मेजर आर्क लेंथ की बात करें, देखो मेजर को ऐसे हम देख रहे हैं AQB, ठीक है। ये देखो ए वाला तुम्हारा क्या है मेजर आर्क लेंथ है, ठीक है, मेजर आर्क लेंथ है। तो AQB तुम्हारा क्या हो जाएगा, AQB पहले तो देखो जब पूरा एंगल तो 2πr थी, अगर 1 डिग्री करोगे तो फिर 360 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। जब 360 माइनस थीटा यानी बाहर का एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 360 माइनस थीटा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक फार्मूला भी हो सकता है। पूरे सर्कल का बोलो, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, और APB का कितना निकाले हो, APB का कितना निकाले हो, APB का वो तुम यहाँ पे रख देना। यानी इस पूरे वैल्यू को, ये जो तुम्हारा वैल्यू है ना ये वाला, यहाँ पे तुम रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो आया समझ में इतना, आगे बढ़े। अब देखो एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो देखो अभी हम लोगों ने बात किया बाबू कि ये आपका एक सर्कल है, यहाँ पे हमने एक और ड्रा कर दिया, तो ये देखो तुम्हारा क्या बन गया, दो सेगमेंट बना, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ऊपर वाला है। तो अब यहाँ पर भी दो सेगमेंट बना, एक माइनर और एक मेजर। तो अगर हम माइनर वाले का इसका अगर हमको एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो हमको देखो, हमको इसका फार्मूला मालूम है, इस पूरे का फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो ये चाहिए ना, ये चाहिए, यानी हम कुछ ऐसा कर दें कि पूरे में से इस वाले ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दें तो हमको इस सेगमेंट का एरिया मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर आ जाओ, अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखो ये पूरा सेगमेंट है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है, इसका हम लोगों ने एरिया देख लिया। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको मिला देते तो नीचे जो बन रहा है ना, ये तुम्हारा क्या माइनर सेगमेंट है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, चलो उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, ये तुम्हारा पूरा क्या है माइनर सेक्टर है। ठीक है, इसके एरिया को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल को निकाल दे रहे हैं, तो हमसे बचेगा क्या, सिर्फ नीचे वाला बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है वो तुम्हारा क्या है πr² 360 इंटू थीटा। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर तुम निकालोगे तो आता है ½ r² साइन थीटा। अब एक ऐसा आया, इसमें क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा का, वो फार्मूला इसमें लगता है, इसलिए उसको डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बट तुम ये क्या करो कि इस फार्मूले को तुम याद रखो। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखो, काफ़ी काम आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछे थे, एरिया ऑफ मेजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे πr² में से पूरे सर्कल में से ये जो हमारा माइनर है ना, माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे। यानी इस फार्मूले से वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, अब पूरे सर्कल का जो एरिया है उसमें से इसको माइनस कर दो। इतना समझ में आया। एक और फार्मूला जो बचा हमारा, ठीक है, रोटेटिंग व्हील का क्वेश्चन आता है। रोटेटिंग व्हील, जैसे मान लो तुम साइकिल चला रहे हो ना, तो जो तुम्हारा साइकिल का एक बार जो तुम्हारा उसका पहिया है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो अब हम इसको यहाँ पर देखो, इस फिगर समझते हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारा पहिया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो ये जब इस तरीके से ट्रैवल करेगा, पॉइंट ऐसे करते 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 जब तक फिर उसी जगह पे ना आ जाए, मतलब इस तरह घूमते 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 देखो जहाँ से स्टार्ट किया सेम पॉइंट जब
ग्राउंड को टच कर जाएगा तो वहाँ पर इसका एक चक्कर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन। तो उस केस में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr 22। देखो इस तरीके से पूरा अगर कवर कर रहा होगा तो टोटल कितना कवर करेगा, 2πr करेगा ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो एक तो ये हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन कितना होता है, 2πr। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ दिया, सपोज तुम साइकिल को कितना मिनट तक चला दिए, 1 मिनट तक चला दिए, तो उस केस में पूछेगा नंबर ऑफ रोटेशन, यानी पहिया कितना बार 1 मिनट में तुम्हारा घूमा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है अपन क्या कर दो, सरकमफ्रेंस डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ रोटेशन। तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट फार्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस। ये फार्मूले हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। देखो मैथ का क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लो, ठीक है, तुमको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। अब पढ़ो, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड है, एक रोड 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है, सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो पहले क्वेश्चन को देखो समझ लो, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है। अब इस 7 मीटर वाइड एक क्या है, एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है। ये जो रास्ता है ये कितना मीटर वाइड है, 7 मीटर। बस सेम यही क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी ये जो रोड है ना, ये रोड, इसी रोड का जिसको हम देखो शेड कर रहे हैं, हमको क्या बताना है बाबू, एरिया बताना है, ठीक है। इस सर्कल का हम सेंटर क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। अब ध्यान दो, बोल क्या रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर पार्क का जो सरकमफ्रेंस है इसका, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना दिया, 352 मीटर। देखो इसका हम मान लेते हैं रेडियस आर, और इस बड़े वाले का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है भाई। अब देखो सरकमफ्रेंस किसका दिया है, सर्कल का दिया है, ठीक है, जो सर्कुलर पार्क है। तो इसका फार्मूला लगा लो तो क्या होगा, 2 स्मॉल r इक्वल टू 352, 2 पाई का वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस मालूम नहीं है, ये हो जाएगा 352, ठीक है भाई। अब देखो अगर यहाँ से हम 11 से काटें इसको, देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ से 11 3 33, 2 बचा है, 11 दूनी 22, 32 बार में कट गया। अगर यहाँ से 2 से इसको काटो तो 16 बार में कटेगा, और इस 2 से काटो तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो r बराबर कितना आया, 8 7 56 मीटर आया, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा आ गया यहाँ तक 56 आ गया, 56, लेकिन रोड कितना है, 7 मीटर, तो जो कैपिटल आर होगा वो 56 प्लस कितना होगा, 7 एक कितना आया, 63 मीटर आया, ठीक है, 63 मीटर। इतना समझ में आ गया। तो देखो भाई अब हमारे पास स्मॉल आर आ गया कितना, 56 मीटर, और कैपिटल आर कितना आ गया, 63 मीटर, ठीक है। अब सेम इस तरीके का सीन है, अब देखो अगर हमको इस रीजन का एरिया निकालना हो, इस रीजन का, तो बड़े वाले सर्कल में से हमको क्या करना होगा, छोटे वाले सर्कल को माइनस करना होगा। तो सेम वही काम करेंगे। देखो जो एरिया ऑफ रोड है, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, छोटा वाला का रेडियस आर है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी हम इसको और आसान बनाएंगे, ठीक है। अभी आर का वैल्यू नहीं रखना है। बताओ, स्मॉल आर प्लस आर लिख सकते हो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? हमने ये फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर आप वैल्यू रख देंगे तो आपके लिए दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आंसर आएगा, लेकिन आप इस तरीके से करें। पाई का वैल्यू पुट कर लो, 22/7। अब देखो, इस ए वाला तुम अभी ऐड किए हो ना, कैपिटल आर प्लस आर, कितना आया था? चलो, ये 63 है तुम्हारा, और आर कितना है, 56 है। और 63 माइनस यहाँ से क्या कर लो, 56, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आपका यहाँ से एरिया जो आएगा 6×3 कितना होगा, 9, 6×5 11, ये 7 हो गया, ठीक है। इंटू 63 माइनस 56 कितना होगा तुम्हारा, 7 होगा, ठीक है। अब देखो, इस 7 से इस 7 को काट दो। अब 22 और 119 का आप कर लें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 18 होगा, 11 दूनी 22, 1 23 होगा, 8 3 2, 8 3 11, 3 2 5 1, यानी 2618, 2618 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2618 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमारा वो साइकिल वाले पे आ गया, ठीक है, साइकिल वाले पे। तो फर्स्ट टाइप का हम लोगों ने, ये जो हमारा था, ये टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 1 था। अब इस चैप्टर से टाइप नंबर 2 में क्या आ सकता है, साइकिल के रोटेशन पे आ सकता है, ठीक है। कोई भी पहिया घूम रहा है उसका नंबर ऑफ रोटेशन पूछ सकता है इस टाइप का, और या तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है कि अब बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। देखो, अब इसमें देख लो भाई, एक दिखा क्या रहा है, अब बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो अभी हम लोगों ने देखो कौन से फार्मूले का बात किया है, यहाँ पर देखो रिवोल्यूशन वाला, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। तो क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपान क्या होगा, सरकमफ्रेंस। बस यही फार्मूला हमको लगा देना है। तो आ जाओ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन, अ साइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इक्वल टू, देखो क्या, टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपान 2πr, हमने शॉर्ट में लिख दिया इसको। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 5000, डिस्टेंस देखो 11 किलोमीटर है ना, तो उसको हम मीटर में बदल लेते हैं। 11 किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मीटर हो गया। नीचे तुम्हारा रहने दो 2πr रहने दो, ठीक है। हमसे पूछा है डायमीटर, तो पहले 2πr को इधर कर लो, 11 इंटू 1000, नीचे हो गया तुम्हारा 5000। इस 5000 से 1000 को काट दो, 11 बटे कितना आया, 5 आया, ठीक है। बताओ 2r मिल के तुम्हारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बनेगा। 2r मिल के डायमीटर बनेगा ना भाई, क्योंकि अरे भाई जो डायमीटर होता है 2 टाइम से क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको मिला 11/5 इंटू 22 अपान में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो पहले पाई से डिवाइड कर लो, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखिए पाई हमने लिख दिया, तो d इक्वल टू क्या होगा, 11,
ये 5 हुआ, 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो, 7 को ऊपर भेज दो तो 11 7 कितना हो 77, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 11 से इसको काटो तो 11 7 77 होगा, यानी 7 बटे कितना आया, 10 आया, 7 बटे 10। अब यानी ये हमारा आया डायमीटर, तो डायमीटर हमारा कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो यानी 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप एक बार रीड करें। देखो बोल रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, द एरिया ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो पहले इसका हम फिगर बना लें। अब देखो सेंटर पे जो आपका आर्क है, ये सेक्टर, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो आर्क है आपका इसके सेंटर पे कितना एंगल बना दिया, 60 डिग्री का बना दिया। इसका नाम दे दो ओ, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अब बोल रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ दी आर्क। ठीक है, यानी आर्क का लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक और नाम दे देते हैं ए पी बी। तो देखो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो ए पी बी है, ए पी बी देखो उसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। ठीक है, अब बताओ रेडियस कितना दिया है इसका, 21, तो 2 रखो, 22 रखो, नीचे 360 है, 22 का 7 नीचे कर लो, जो रेडियस है वो कितना है, 21 है, और एंगल कितना है, 60 है। अब देखो 60 से 360 को काटो तो 6 बार में कट जाएगा, 7 से 21 को काटो तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 6 को काटो तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 को काटो तो ख़त्म हो गया। तो आया कितना, 22 सेंटीमीटर, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यानी इस सेक्टर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसको इरेज कर दें फर्स्ट पार्ट। तो देखो एरिया ऑफ द, अच्छा जब भी सेक्टर की केवल बात करेगा तो तुम माइनर सेक्टर लेकर चलोगे, जब तक कि मेजर बात ना बोले। ठीक है, सेक्टर या सेगमेंट बोल रहा तो हमेशा किसकी बात लेकर चलेंगे, माइनर की, डिफॉल्ट है ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, फार्मूला देखो जब तुम्हारा 360 डिग्री एंगल बनेगा तो पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री बनेगा तो 360, एंगल कितना है थीटा, मल्टीप्लाई किया, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे देखो फार्मूले को और अच्छे से कर लो, पाई आर स्क्वायर 360 वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, बोलो आर कितना है, 21 है ना, तो 21 को 2 बार कर दो, यहाँ पे 360 रखो, थीटा कितना है तुम्हारा 60 डिग्री, और इस पाई को भी तुम कितना कर दो, पाई को भी हम कर देते हैं 22/7, काट दें, 60 से काटो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 7 से काटो कितना, 3 बार में, 3 से इसको काटो 2 बार में, और 2 से 22 को काटो कितना बार में, 11 बार में। ठीक है, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 231 आएगा। ठीक है, और यह है कि आपका एरिया है, तो एरिया है तो क्या होगा, सेंटीमीटर का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला जो पार्ट है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसमें देखो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये जो पूरा सेक्टर है ना, पूरे सेक्टर का एरिया कितना है, 231 है, 231। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखो भाई, अब हमको बात करना है एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को मिला दें ए बी को, तो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो हमने शेडेड कर दिया। तो जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, देखो उसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ, ऐसे इसको लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, और एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हारा यहाँ पे ए ओ पी बी, इसको कर लो ए ओ पी बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी बी है जो तुम्हारा, वो तुम्हारा कितना निकाले हो, 231 निकाले हो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी भी बोले, फार्मूला क्या याद रखना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 231 माइनस हाफ, आर स्क्वायर का वैल्यू 21 इंटू 21, साइन थीटा यानी साइन 60, थीटा की जगह कितना रखोगे, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ ए। ठीक है, यहाँ पर ए लिख लेना। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस बड़े वाले में से हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को माइनस कर रहे हैं, और ट्रायंगल का फार्मूला हमने बताया तुमको, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा तुमको लिखना है। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें केवल कैलकुलेशन पार्ट बचा है। बोलो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं। तो आया कितना हमारा, 231 माइनस 1/2, 21 इंटू 21, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा। ठीक है, इसको रहने दो तुम, 231, 2 और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 4 हो जाएगा। 21 का 21 में 441, और √3 का वैल्यू 1.72 हमको यूज करना है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आप डिवाइड करो। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 3 12, 0.3 आ गया यहाँ से, इसको काटोगे 4 से। तो अब यानी यहाँ से 231 माइनस 441 इंटू 0.43। ठीक है भाई, अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 3 एकम 3 चौका 12, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौक 16, 1 17, ये 3 हुआ, 4 2 6, 6 3 9, 7 1 8, 2 प्लेस पे आप डेसिमल लगा दो, यानी 189, यहाँ पे कितना होगा, 6 3, माइनस करोगे 10 से 3 जाएगा 7, 9 से 6 घटा दो, कितना बचेगा 3। ठीक है, 10 से 9 घटा दो, कितना बचेगा 8, 12 से 8 घटा दो 4, यानी 41.37। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है,
और यहीं पर अगर हम इसकी में बात कर लें किसकी, मेजर सेगमेंट की, तो देखो मेजर सेगमेंट की बात कर लो, तो जो मेजर सेगमेंट है बताओ उसका फार्मूला हमें अभी क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट अभी तुम निकाले कितना हो, 41.37 पाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे 22/7, आर स्क्वायर कितना 21 इंटू 21 41.37, तो 7 तरीक 21 हो जाएगा, 22 तियाँ 66 21 41.37। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा समथिंग इतना आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, आप कैलकुलेट करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला जो छाता वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जैसे तुम फिगर में दिखा भी रहा है, एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी इसकी बात बोल रहा है, देखो दो रिब्स जो है ना, दो रिब्स के बीच का हमको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, और बोला इसको एज्यूम कर लो कि ये परफेक्ट क्या बन रहा है, परफेक्ट क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, ये हमसे एज्यूम करने के लिए बोला है, तो इतना तो आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमको निकालना है, देखो अगर इसके बीच का अगर हमको निकालना भाई सब एरिया निकालना है, अगर हमको इसके बीच का एरिया निकालना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, दो रिब्स के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। और एंगल हम कैसे निकालेंगे, एक पूरा क्या बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और टोटल कितने हैं, 8 हैं, और वो भी क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं, और ये सभी क्या होंगे, थीटा होंगे, सभी थीटा होंगे। टोटल कितने थीटा हो जा रहे हैं, 8 थीटा, और 8 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, 360/8। इसको काटो तो 8 चौका 32, 8 पाँचे 40, यानी 45 डिग्री। हमको जो निकालना था वो तो आ गया 45 डिग्री। अब हम इसी से अपना काम कर लेंगे। देखो अब हमको क्या चाहिए, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, सेम वही कहानी होगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अब यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू हम पुट कर दें 22/7, रेडियस कितना दिया है, 42 दिया है, तो 42 का स्क्वायर, थीटा कितना निकाले हो, 45 डिग्री, अपान क्या होगा, 360। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख लो 42 इंटू 42 इंटू 45 अपन 7 इंटू 360। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब तुम जान रहे हो, केवल हमसे बचा क्या है, केवल क्या बचा है, कैलकुलेशन बचा है, तो उसको भी कर लेते हैं। देखो 22 इंटू 42 इंटू 42 45, 7 इंटू 360, 7 से काटो 6 बार में कट जाएगा,
6 से इसको काटो, 60 बचेगा, ठीक है। फिर इसको 6 से काटो, 6 7 42 हो जाएगा। अभी नीचे कितना बचा है, 10 बचा है। इसको 5 से काटो, 5 9 45, यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। 2 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। बचा कितना, 11 इंटू 7 इंटू 9, 11 7 77 इंटू 9, 9 7 63, 9 7 63, यहाँ पे होगा 693। और आपका किस में है, सेंटीमीटर में तो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, आया बात समझ में। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आप इस क्वेश्चन से बहुत फेमिलियर होंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। देखो ए बी सी डी की स्क्वायर दिया है, ठीक है, ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल और ड्रॉन विच विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी हमको इसका बताना है एरिया। ठीक है, हमको बताना इसका एरिया बताना है। तो अब देखो भाई, अगर हम इस शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना होगा तो पहले हम कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। अगर इसका हमको एरिया निकालना होगा तो हमारे पास क्या है, हमको देखो ए वाला नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, यानी पूरे सर्कल में से जो हमको नहीं चाहिए उसी को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। लेकिन भाई अब माइनस करने के लिए हमको इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, 1 3 4 और 2 इन रीजन के एरिया को निकालना। ठीक है, अब इनका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, देखो अगर सपोज हमको इस रीजन का हमको एरिया निकालना हो या इस रीजन का एरिया निकालना हो, देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ये सेमी सर्कल, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। देखना, यानी हम पूरे इस स्क्वायर में से इस वाले और इस वाले घटा दें तो हमको दूसरे और चौथे का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली इसको और इसको घटा दें तो हमको पहले और तीसरे का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। जब पहले चौथे तीसरे और दूसरे का एरिया मिलेगा तो हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से इनको हम माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड वाला मिल जाएगा। आया बात समझ में, आया समझ में ना। चलो करते हैं। अब देखो अगर हम ये बात करें एरिया ऑफ रीजन 2 + 4, ठीक है, तो जब 2 और 4 का तुम एरिया निकालोगे तो देखो क्या यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस, देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, दूसरे और चौथे की। ठीक है, और दूसरे और चौथे का निकालने के लिए देखो ए वाला माइनस और ए वाला माइनस हमको करना पड़ेगा, यानी COD और AOB सेमी सर्कल है, इसको हमको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल COD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB। ठीक है, देख लो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना होता है 10, यानी साइड का स्क्वायर कर लो माइनस सेमी सर्कल, यानी क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया πr² होता है, सेमी सर्कल का 2 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो हाफ हुआ, आर का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये साइड पूरा 10 है, यानी यहाँ तक कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, हाफ r², हाफ πr², तो पाई यहाँ पे रख लो, आर की जगह पे कितना रख दो, 5 का स्क्वायर रख लो, प्लस इसके लिए भी सेम वही काम होगा, हाफ पाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यानी आधा और ये भी सेम है, आधा और ये भी सेम है, यानी हमको केवल और केवल क्या करना है, 10 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 का स्क्वायर। समझो क्या कर रहे हैं, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तो हमारा सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। वैसे भी देखो ए वाला सर्कल और ए वाला सर्कल जब मिलेगा तो पूरा एक सर्कल बनेगा ना, तो उसका सीधा फार्मूला क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, तो इस वाले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। है कितना, 10 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू कितना, तुम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 3.14 इस्तेमाल कर लो, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 25। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 3.14 इंटू 25। अब देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है, यानी हम 25 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 4। कैसे, 100 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 4, 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे, कॉमन ले लिया बाहर। ये तरीका आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में। 4 में से 3.14 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर 10 में से 4 घटा लो पहले, तो यहाँ 25 लिखो, 10 से 4 घटाओगे 6 बचेगा, और 9 से 8 यानी 0.86। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, तो 5 छक का 30 होगा, 5 बट्टी 40, 3 43 होगा, 2 छक के 12, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा। 0 3 2 5 7 4 11 21, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 21 पॉइंट कितना आया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली आप उसका निकालो। अब देखो सिमिलरली अगर आप रीजन किसका, रीजन 2 और 4 का निकाल ली हो ना, अगर 1 और 3 का निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा क्योंकि आइडेंटिकल है फिगर। तो सिमिलरली 1 प्लस जो थर्ड है इसका जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब भाई साहब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन देख लो भाई, हम लोगों ने क्या किया, इसको 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 फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया से हम शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 इस सेगमेंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो, यानी यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर तुमको कितना मिल रहा है, 21.5 प्लस 21.5। ठीक है भाई, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, अरे इसका और इसका वैल्यू कितना है, 21.5 21.5, 21 21 42, और एक कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी घटा दो आएगा 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तर्ज पे आपके और सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते हो, तो जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो तो बेसिकली प्रैक्टिस करने से पहले आप उन क्वेश्चन को करो जो आपसे नहीं बना था। ठीक है, जब तुम इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, उस समय तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे जो तुमसे नहीं लगे होंगे। तो जब भी तुम प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुमसे नहीं लगते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो बहुत होंगे जो तुमको देखते लगते होंगे, लग जाएंगे। तो आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।